Hello everyone. Thank you for joining in. We are waiting for a few more participants to join in and then we'll start. Thank you. Okay, thank you so much for joining in. We'll start with today's session. As I have shared on the WhatsApp group earlier, today's session will be focusing on discussion around triangle strategy for entering into a stock whereby you can make quick money in case you are able to follow the stock market chart patterns correctly. Will be able to make quick money by using the triangle strategy. This strategy can be applied in short term as well as long term and also for intraday trading. So this is a universal strategy. आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो डेली बेस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, हम जो लर्निंग सीखेंगे वो एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं मैं, in.tradingview.com। आप चाहें कोई दूसरा टेक्निकल एनालिसिस का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं in.tradingview.com के थ्रू आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम टेक्निकल चार्टिंग के बेसिस पर एक ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट मेथोडोलॉजी या ट्रायंगल स्ट्रेटजी। वेबसाइट का नाम है in.tradingview.com। आपकी वेबसाइट ऑलरेडी स्क्रीन पर खुली हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। Now let's talk about it. How do we track these stocks and how will we ensure कि कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पर बाय निकल रहा है using the triangle method or triangle strategy for finding out breakouts. तो सिंपल सा है, आप कोई भी स्टॉक सर्च करें, पहले तो जिस स्टॉक को आप ढूंढना चाह रहे हैं उस स्टॉक को आप यहाँ पे सर्च करें। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्टॉक ले रहा हूँ IRCTC। IRCTC जैसे ही आप डालेंगे आपको शेयर्स यहाँ दिखेंगे, मल्टीपल IRCTC का NSE का स्टॉक है, फ्यूचर्स का स्टॉक है, देन BSE का स्टॉक है, BSE का फ्यूचर है। मैं NSE का स्टॉक डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करके हम उसका चार्ट खोल लेंगे। जैसे ही आप IRCTC पे क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको चार्टिंग पे ले जाएगा उस IRCTC के स्टॉक पे। अगर नहीं ले जाता है तो आपको एक चार्टिंग का ऑप्शन आएगा, उस चार्टिंग के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने चार्ट खोला है, जैसे ही आपने स्क्रीन खोली है, आपको कुछ चार्ट इस तरीके से दिखेगा। हो सकता है इससे भी डिफरेंट दिखे डिपेंडिंग ऑन कि आपने कोई चार्ट पहले कभी इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिसको हमें फॉलो करना है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे ट्रायंगल स्ट्रेटजी के बेसिस पर ब्रेकआउट है या नहीं है। उसके लिए करने के लिए हमें क्या बेसिक चीजें चाहिएगी। सबसे पहले तो स्टॉक का नाम यहाँ आ रहा है। हमें वॉल्यूम चाहिए नीचे, ये वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो आपके चार्ट पे, कई बार वॉल्यूम्स नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूं तो आपको चार्ट ऐसा दिखेगा। ओके, अगर आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है तो आपको वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऐड करने के लिए आप जाएंगे FX पर, यहाँ पे FX लिखा हुआ है, आप FX पर जाएंगे। FX के अंदर आप वॉल्यूम करके सर्च करेंगे और यहाँ देखिए एक वॉल्यूम करके एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ये वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे क्या होगा, और इसको क्लोज कर दीजिए। वॉल्यूम पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली ये वॉल्यूम NSE पर स्टॉक का वॉल्यूम क्या था वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखना चालू हो जाएगा। अब साइमल्टेनियसली ये वॉल्यूम दिखने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है कि स्टॉक में ट्रायंगल बना है नहीं बना है, ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है या नहीं आया है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए उनको मैं फिर से बता दूं, वेबसाइट का नाम है in.tradingview.com।
उस पे आप जाएंगे, अपने किसी भी स्टॉक को जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, जिस पे आप ट्रायंगल स्ट्रेटजी की बेसिस पे ब्रेकआउट है या नहीं है ये फाइंड करना चाहते हैं, उसको आप ढूंढ लेंगे। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सबके लिए काम आती है। बस केयरफुली यूज करनी है आपको। कुछ रूल्स हैं इसके जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो फॉलो करते हैं तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि इसमें आपको नुकसान हो। 90% एक्यूरेसी के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे किसी भी शेयर्स में। ध्यान रहे, ट्रायंगल स्ट्रेटजी की बेसिस पर आपको ब्रेकआउट्स मिलते हैं। उसके बाद आपको जल्द से जल्द जो भी नियरेस्ट प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर आप अगर उसको होल्ड करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेथड पे बेसिस पर आपको काम करना चाहिए। मैंने अभी स्टॉक शेयर खोल रखा है आईआरसीटीसी का। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी लिखा हुआ है। यहाँ पे आप मल्टीपल पीरियड के चार्ट खोल सकते हैं। जो छोटे पीरियड्स के चार्ट है 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड एंड 30 सेकंड्स, ये पेड मेंबरशिप पर ही मिलते हैं। बाकी सारे चार्ट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। तो मैंने 1 डे का चार्ट ले रखा है, आप इसको 1 आवर का चार्ट भी ले सकते हैं, जस्ट टू ट्रैक द स्टॉक इन अ बेटर वे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि उसके जस्ट बाद आपको एक ऑप्शन ये वाला दिखेगा, जिसपे 2 कैंडल टाइप के फिगर्स बने हुए हैं। इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। जिन आप में से जिन लोगों ने मेरी पहले की वेबिनार्स अटेंड किए हैं वो कैंडल स्टिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो प्लीज इस पे क्लिक कीजिए। और अगर आपके सिस्टम पर कोई और चार्ट खुला हुआ हो तो आप कैंडल को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कैंडल स्टिक चार्ट पर इसके ब्रेकआउट्स को ढूंढना है, ठीक है। आप यही चार्ट, इसको आप लाइन चार्ट भी कर सकते हैं। लाइन चार्ट पे भी आप सेम तरीके के ब्रेकआउट देख पाएंगे, लेकिन बेहतर होगा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को इस्तेमाल करें। उसके बेसिस पर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम कितना है और कैंडल्स कितनी बड़ी आ रही हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। ये उसका फायदा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ब्रेकआउट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। ट्रायंगल ब्रेकआउट बहुत सिंपल तरीके से निकलता है, बहुत ईजी है निकालना। जैसे हम इस स्टॉक के केस में, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। मैंने ये स्टॉक को कुछ नहीं किया है, ये इस तरीके से पिक कर लिया है मैंने, ठीक है। जब मैं इसको पकड़ के अपना कर्सर, जब मैं अपना माउस का बटन दबा के रखता हूं और आगे पीछे करता हूं तो मैं स्टॉक में आगे पीछे मूव कर सकता हूं। उसी तरीके से मैंने इसको किया है। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल पैटर्न है या नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ब्रेकआउट है या नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को मैं अब आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पर एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन को आप क्लिक करेंगे। ट्रेंड लाइन को क्लिक करके आप देखेंगे आपका स्टॉक, जैसे लेट्स अज्यूम कि आज की डेट में हमारा ये डेट है, हम इस डेट पर बैठे हैं, हमें ये इस तरीके से चार्ट दिखेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस डेट के चार्ट के पहले हाई कब हुआ था शेयर में, हाई नियरेस्ट हाईज कब आए थे। एक ये हाई था, एक ये हाई था, एक ये हाई था। तो मैं क्या करूंगा, हाई से हाई को जोड़ दूंगा। मैं हाई से हाई को जोड़ दूंगा। मैं ये देखिए मैंने हाई से हाई को जोड़ दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं, या फिर इसको सेटिंग्स में भी जा सकता हूं इसकी। मैं जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा सेटिंग्स में चली जाएगा। एक्सटेंड राइट लाइन कर दीजिए इसको। आप एक्सटेंड राइट लाइन कर देंगे तो ये शेयर की आगे भी जब आगे ट्रेड्स होंगे इसमें, ये ऑटोमेटिकली आपको शेयर के ऊपर रेट्स दिखना चालू हो जाएंगे। ये लाइन फिर भी दिखेगी आपको आगे के पीरियड में भी। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब आप ये वेबसाइट यूज करते हैं in.tradingview.com, तो वो आपको जनरली ऑटो करके चार्ट्स को खोलता है। आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपका जो लॉग चार्ट है वो लॉग चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर वे ऑफ एनालाइजिंग द स्टॉक्स, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग इट। आप लॉग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ लॉग पे क्लिक करना है। लॉग पे क्लिक करते ही थोड़ा सा व्यू बदल जाएगा स्टॉक का, और कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है हमको, अब हमें फाइंड करना है कि शेयर का अभी जो करंट प्राइस है उसके आसपास कोई लोज थे क्या, नियरेस्ट लोज हैं क्या इस शेयर के। तो देखिए ये शेयर का ये लो है, ये भी लो है,
इन दो लोज को मैंने टच किया और आगे की लाइन एक्सटेंड कर दी। सिस्टम इंटेलिजेंट है, अगर आपने ऊपर वाली लाइन को एक्सटेंड किया था तो उसने इस लाइन को भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया। ये देख लीजिए आगे की लाइन को इसने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या किया, ये देखिए आपका ट्राइंगल बन रहा है ये, ओके, ये ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन अभी ट्राइंगल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ट्राइंगल ब्रेकआउट है या नहीं है, अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे आगे जाके। अब आपको लेट्स अज्यूम कि आप 1 अक्टूबर 2021 पर बैठे हैं और आपको इस तरीके का चार्ट दिख रहा है। आज आप कोई काम नहीं करेंगे, आप कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इसमें एंट्री नहीं लेनी है अभी। ट्रायंगल बेसिस पर एंट्री नहीं बन रही है अभी इस स्टॉक में। कब बनेगी वो मैं अब आपको सिखा रहा हूं। धीमे धीमे आप दिन पास होने देंगे, आगे आने वाले दिन क्रॉस होने देंगे। जैसे जैसे आपने दिन क्रॉस होने दिए तो अब देखिए 1 अक्टूबर के बाद ये स्टॉक आगे चला, एक और हाई बनाया और उसके आसपास ये 4 अक्टूबर को इसने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को जो आपने बनाया था, इस ट्रायंगल को इसने अपसाइड मूवमेंट में क्रॉस किया है। अपसाइड मूवमेंट में क्रॉस किया है, डाउनसाइड नहीं, अपसाइड मूवमेंट में क्रॉस किया है। ये चार्ट ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि क्या ये स्टॉक जो प्राइस ऊपर गई है इस दिन क्या मेरा वॉल्यूम भी बढ़ा है, मेरे पुराने दिनों के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है या नहीं। अगर ये पुराने दिनों से ज्यादा वॉल्यूम आपको यहां नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको यहां नीचे दिख रहा है एज यू कैन सी कि यहां का वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हायर है। ओके, यहां पे आपको ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये सिग्निफिकेंटली हायर दिख रहा है इस वाली कैंडल पे। जिस कैंडल पर यहां इसने ट्रायंगल पैटर्न को ब्रीच आउट किया है, यहां वॉल्यूम बहुत बड़ा है, पिछले दिनों के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ये। ठीक है, आपके लिए इंडिकेटर तैयार हो गया है। ट्रायंगल स्ट्रेटजी बेसिस पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस शेयर में इस पर्टिकुलर दिन 4 अक्टूबर 2021 को 15 बजे मतलब 3 बजे इसने ब्रेकआउट दिया था। आप इस शेयर में नियरेस्ट लो का स्टॉप लॉस लेके देखिए, इस शेयर में अगर आप यहां इन्वेस्ट करेंगे तो रेट चल रहा है 4055 के रेट के आसपास आप खरीदेंगे इसको। स्टॉप लॉस लेंगे आप 3783 का और इसमें आप इन्वेस्ट कर देंगे शेयर को। ठीक है, टारगेट कहां का रखेंगे, टारगेट जो आपका स्टॉप लॉस है, प्राइस माइनस स्टॉप लॉस का जो रेंज है उसके डबल तक का आप टारगेट रख सकते हैं। उसका डबल ना रखते हुए 1.5 भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखते हैं अब आगे हुआ क्या इस शेयर में। ये देखिए, ये शेयर ने यहां पर आईआरसीटीसी के शेयर ने एक ट्रायंगल चार्ट ब्रेकआउट में पैटर्न में अपने आप को अपर साइड पर ब्रेकआउट दिया था। वॉल्यूम बड़े थे, 4022 का लेवल था, 4046 का लेवल था, 4046 का लेवल था। इस लेवल पर आपने बाय किया होगा, स्टॉप लॉस रखा होगा 3796 का। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्विक कैलकुलेशन करेंगे अपन कि कैलकुलेशन क्या बनता है। 4046 माइनस मैंने जो आपको अभी रेट बताया 3770 के आसपास का स्टॉप लॉस, 3770। टोटल स्टॉप लॉस 276 रुपए का। अगर आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो आपको 276 रुपए नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कितना रखना चाहेंगे अपन, इंटू 2, 552 रुपए, 552 रुपीज प्लस करंट रेट जिस दिन आपने ये शेयर को खरीदा होगा 4060 रुपए, 4060, 552 का रेट आपने ऐड किया और उसका रेट ऐड करने के बाद आपका टारगेट प्राइस बन गया है 4612 रुपए। इस 4612 के रुपए के टारगेट पर आप इसको खरीद लेंगे और 4612 ये शेयर आप देख लीजिए, आप आज की रेट में 4850 का रेट चल रहा है। 4612 बहुत आसानी से आपको मिला, आप उस रेट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट हो जाइए इस स्टॉक से। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेटजी को, ट्रायंगल स्ट्रेटजी को अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन करने के लिए।
इसी तरीके से आप दूसरे चार्ट्स में भी देख सकते हैं और उन चार्ट्स के बेसिस पर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रायंगल स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ये ध्यान रखें कि कम से कम जो ट्रायंगल है आपका, जो ट्रायंगल का पीरियड है, चाहे आप 1 आवर चार्ट लें, चाहे आप 1 डे चार्ट लें, चाहे आप 15 मिनट्स चार्ट लें, जो भी चार्ट लें, ट्रायंगल आपका कम से कम 15 से 20 कैंडल्स को कवर करना चाहिए। अगर 15 से 20 कैंडल को कवर नहीं कर रहा है तो उस ट्रायंगल पे आप विश्वास न कीजिए, उसको आप फॉल्स ब्रेकआउट मानिए और इन्वेस्ट नहीं कीजिए उस ब्रेकआउट में। कोई दूसरा शेयर ढूंढिए, हो सकता है उस शेयर में आपको ब्रेकआउट मिल जाए। प्लीज नोट, this strategy can be applied in both intraday trading as well as daily based investment trading. आप चाहें तो अगर ट्रेडर हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेली बेस्ड बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको चार्ट पैटर्न, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बहुत इजी लगा होगा समझने के लिए। बहुत सिंपल सा रूल है। नंबर 1, ट्रायंगल ब्रेकआउट होना चाहिए। नंबर 2, वॉल्यूम होना चाहिए। जिस समय ब्रेकआउट आ रहा है उस समय का वॉल्यूम पिछले दिनों के कुछ वॉल्यूम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो अगेन उस ट्रायंगल ब्रेकआउट को आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसे आप फॉल्स ब्रेकआउट समझेंगे और उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बट आई एम स्टिल ओपनिंग द फोरम फॉर एनी फॉलो अप क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क। थैंक यू। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर चैट विंडो में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके भेज सकते हैं। Sir, on which time frame we need to follow this? We can apply this triangle strategy. जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये आप टाइम फ्रेम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट्स चार्ट, 1 डे चार्ट, 1 आवर चार्ट, जो भी पीरियड आप फॉलो कर रहे हैं उस पीरियड को फॉलो करते हुए चार्ट में ब्रेकआउट देख सकते हैं। रूल सेम रहेगा। वॉल्यूम का ब्रेकआउट निकलना चाहिए, ट्रायंगल का ब्रेकआउट निकलना चाहिए, कम से कम 15 से 20 कैंडल्स होनी चाहिए उस ट्रायंगल के अंदर। अगर 15 से 20 कैंडल के अंदर वो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसे फॉल्स ब्रेकआउट समझेंगे और उसमें ट्रायंगल चार्टिंग बेसिस पर एंट्री या एग्जिट नहीं लेंगे। Okay. So basically you are saying on any time frame it can be used, as you have explained earlier also, on any time frame. Okay. Yes. Okay. Yes. Fine, sir. Thank you. Thank you. कोई और क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है आज के कॉल में, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे जो कि चैट विंडो में आ रहा है। मुझे दिख रहा है कुछ शेयर्स के ऊपर कुछ लोगों ने व्यूज पूछे हुए हैं, मैं उन शेयर्स पे व्यूज देना चाहूंगा। मुझे एक अगला क्वेश्चन जो चैट विंडो पर आया है वो क्वेश्चन एक स्टॉक पर है। पूछ रहे हैं MCX का शेयर कैसा लग रहा है, MCX का शेयर करंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करा जा सकता है या नहीं। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करके आपको चार्ट दिखा देता हूं। MCX का लेवल्स जहां तक मुझे याद है MCX बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है आजकल, लेकिन मैं फिर भी लाइव चेकिंग कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन फिर से दिखना चालू हो गई हो। अगर नहीं दिखी हो तो मुझे बता दीजिए। ये है MCX का स्टॉक। मैं इसका डेली चार्ट कर रहा हूं। डेली चार्ट पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ MCX ने अपने रीसेंट हाईज को क्रॉस किया है। अगर एक दिन और ये 1870 रुपए के ऊपर क्लोज होता है तो मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा विद इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा इस शेयर में क्योंकि ये पिछले 2 दिनों में बहुत बड़ा है ये शेयर। 1740 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1850 के ऊपर ये क्लोज होता है कल एक दिन की और क्लोजिंग देखना पड़ेगी हमें, क्योंकि ये जो रिसेंट कैंडल है बहुत शॉर्ट बॉडी कैंडल है, इसे हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। हमें एक बड़ी कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन में अगर और ये 1880 के आसपास क्लोज होता है, 1850 के ऊपर क्लोज होता है कंटिन्यूअस,
तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इमीडिएट टारगेट अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं तो पास्ट के सारे लेवल्स को ये क्रॉस कर चुका है। I think this stock is going for a very huge ride upstairs. There is a huge up move there possible in this stock. 2300 के immediate target के साथ में इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1700। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में एक रजिस्टर्ड बॉडी है सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। आप प्लीज मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के बेसिस पर प्लीज इन्वेस्ट ना करें। प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में। एक और मैं सलाह देना चाहूंगा कि all these suggestions, advice which I am sharing on this particular session today are only for educational purposes based on my understanding and my analysis of the stock markets. Any investment decisions should be made by participants of this webinar only on their own risk after due consultation with their investment advisors. The presenter of this webinar will not be responsible for any loss, profit, opportunity loss, or any other damages that may be borne by any participant due to any topic discussed on this webinar. Standard disclaimer देना चाह रहा था मैं आप सभी लोगों को so that it does not cause any confusion in future. Again, before the next question comes on the chat window, I'll just share again जो मैं हर वेबिनार में आप लोगों से शेयर करता हूं। Profit mantras for successful wealth creation. Number 1, invest wisely. Number 2, don't invest on someone's advice blindly. Please ask questions. Have patience, don't panic, follow your entry and exit rules. जो भी आपने बनाए हैं entry and exit rules, आपको 10% का रिटर्न चाहिए, 20% का रिटर्न चाहिए, 50% का रिटर्न चाहिए, उस रूल्स को फॉलो कीजिए। और F&O में इन्वेस्ट तभी कीजिए जब आपका इन्वेस्टमेंट साइज मोर देन 5 लाख हो। अगर 5 लाख से कम का आपका पोर्टफोलियो है तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट न कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का in the chat window, or if you have any questions, you can ask me by unmuting yourself as well. You can unmute yourself and ask your question. Thank you. I think there are no more fresh questions. I'm sorry, did I hear someone saying something? Has anybody unmuted? No, nobody has unmuted himself or herself. So since there are no more questions, I will like to probably now wrap up this session. I'm happy to discuss any questions which you have over the WhatsApp group, which I have created. Thank you so much. Thanks for joining in today's session. Have a nice day.